कर हैरानी होगी कि नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ गायब जरूर हो गए हैं। अब सवाल ये है कि जिस केंद्र की मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने और काले धन को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी किया था, उसका फायदा क्या हुआ? काला धन वापस तो नहीं आया, उल्टा काले धन में इजाफा तो जरूर हो गया। ऐसे में ये कहना ठीक ही होगा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी का फैसला किसी भी तरह कारगर साबित नहीं हुआ, पूरी तरह से फेल रहा। चलिए अब आपको इस बारे में थोड़ी तफसील से बता देते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2016-17 से लेकर ताजा 2021-22 तक के एनुअल रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1,680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब है। इन गायब नोटों की वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है। इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं हैं जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट कर दिया। अधिकारी यह मानते हैं कि कालाधन जमा करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बड़े डिनोमिनेशन यानी कि 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल होता है। शायद इसी वजह से 2019 से 2000 के नोटों की छपाई ही बंद है, मगर 500 के नए डिजाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घरों में इस तरह जमा कैश कुल काले धन का 2 से 3% ही होता है। ऐसे में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन से गायब 9.21 लाख करोड़ की राशि ब्लैक मनी ही हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन 300 लाख करोड़ है। इस राशि का 3% करीब 9 लाख करोड़ ही होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नोटबंदी करके केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र हित का लॉलीपॉप देकर लोगों को कहा गया कि थोड़ी परेशानी उठा ले, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, काले धन पर रोक लग जाएगा, आतंकवादियों नक्सलवादियों की कमर टूट जाएगी। लेकिन वास्तव में ना ही काला धन वापस आया, बल्कि रिपोर्ट के अनुसार उसमें इजाफा ही हुआ।